और मोहब्बत के साथ, अल्फाजी के साथ हमारे अंदर कुछ ना कुछ पैदा कर रहे हैं। क्या पैदा कर रहे हैं? ताकि हमने जिससे मोहब्बत करनी है उसका अदब भी कैसे करना। फरमाते हैं कि अमली नसीहत में हुक्म का लहजा भी नहीं होता। अमली नसीहत में हुक्म का लहजा भी नहीं होता। एक होता है नसीहत करना कि मैं नसीहत कर, एक होता है अमल करके दिखाना। और जब अमल किया जाता है उस नसीहत में ये नहीं कहा जाता ऐसे करो, हुक्म का लहजा नहीं होता, कोई हुक्म नहीं दिता जाता। लेकिन अमली नसीहत में हुक्म का लहजा भी नहीं होता, इसलिए वो मातहतों पर ज़्यादा असर करती, उसे ज़्यादा समझते हैं कि यार इसने क्या किया। नसीहत बग़ैर अमल के नहीं होती, कहानियाँ सुनाने से नहीं होती। खुद कुछ करेंगे तो फिर काम बनेगा। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ लिखा पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह को, और आने लगे, अर्ज़ की उनके सामने कि डरता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, कहीं भटक ना जाऊँ। इस तरह का मफ़हूम था। जिस तरह तो आपने फरमाया कि तबलीग कर रहे हो, अगर तबलीग कर रहे हो, तबलीग तुम्हें खुद सिखाएगी सब कुछ। बस तुम तबलीग किए जाओ, तुम्हें खुद बहुत सब कुछ सिखाएगी। असल चीज़ ही होता है कि हमने अमल करना है और दूसरों ने सीखना है, ऊपर से सवाल करना है, आप पर तनकीद करनी है, तो काम बन जाना इंशाअल्लाह। तो फरमाते हैं अमली नसीहत में हुक्म का लहजा भी नहीं होता, इसलिए वो मातहतों पर, मोहब्बत करने वालों पर, साथ चलने वालों पर ज़्यादा असर करती। हमारा एक दोस्त था, तो दफ्तर में क्या करता था, जाता नहीं था कहीं पर, टूर पर जाता नहीं था, किसी इलाके में जाता नहीं था ऑफिसर के साथ, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ना, TADA, ये क्लेम कर लेता था। तो गल समझ आई? TADA क्लेम कर लेता जी मैं गया हूँ तो इन्ने पैसे मेरे बनते नहीं, पर उसको 520 रुपये पर डे बने उसके। तो 4 दिन के लिए उसने TA बना के ऑफिसर से मोहर लगवाई, साइन कराया, ऊपर दे दिया, उनको पैसे मिल जाते थे। तो वो TADA क्लेम कर लेता था। वो अफसर भी फ्रॉडिया था जो उसे दे देता था, क्योंकि जो फ्रॉडी होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बस काम करते रहो, जो नीचे होता है ना वो ना देखो, ये फ्रॉडिये करते हैं ताकि हम इनसे काम ले सकें। उसके बाद एक दूसरा ऑफिसर आ गया, वो ज़रा नेक था, समझदार था, इसकी अभी आदत बदली नहीं थी। इसने फिर वो ट्रैवलिंग लॉस लिया, फॉर्म लिए, भरा और उसके सामने रख दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, ऐसे करके उसे देखा, ऐसे करके उसे देखा, साइन कर। लेकिन वो जो देखना था ना, उसके बाद उसने TADA नहीं लिया, क्योंकि उसने उसे शर्मा दिया कि शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम गए ही नहीं, मैंने तुम्हें कहीं भेजा ही नहीं है और तुम ट्रैवलिंग लॉस ले रहे हो। उसका देखना ही नसीहत था। ज़बान से कहता तो वो बात शायद ना बनती, लेकिन उसने अमली तौर पर सिर्फ देखकर इतने में काम कर दिया। तो इसलिए कहा गया कि अमली नसीहत में हुक्म का लहजा भी नहीं होता, इसलिए वो मातहतों पर ज़्यादा असर करती। वो नसीहत करने वाला जिसका अमल दूसरों की नसीहत का सबब बने ज़्यादा बेहतर होता है। जो नसीहत करने वाला है उसका अमल देखना पड़ता है। आप मेरे पास आते हैं या मेरे साथ चलते हैं, आप मेरा अमल देखते हैं मैं करता कैसे हूँ। फ़र्ज़ करो आपने उर्स पे ही जाना हो, तो मैं देख लेता हूँ बंदे किस किस के साथ मिलते जुलते हैं, कि ना तबीयत की तरह रलती मिल रही है, तो मैं उन्होंने बिठाना ताकि यार मसला ना पैदा हो। जाना तो है ही है, लेकिन बंदे वही हों जो एक दूसरे को ज़रा क्या कहते समझते हों, जानते हों, बैठ सकते हों, बोंगियाँ ना मारे। तो इस लिहाज से कोशिश करता हूँ कि उन जैसे, इसी तरीके से अगर उम्रा करने चले जाएँ तो मैं क्या करता हूँ कि देख लेता हूँ कि यार कि कमरे में किन किन को जगह देनी है, किन की आपस में बनती है। अगर शाहजी हों, हाई साहब हों, मैं कहूँ हाँ इकट्ठा कर दो, कोई गल नहीं, आप ही लगे रहने, मोहब्बत करते रहने। बंदों को पता होता है ना कि यार ये इस तरह से हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहेगा वो नासे जिसका अमल दूसरों की नसीहत का सबब बने ज़्यादा बेहतर होता है। जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई ग्रुप लेकर जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि हमने कैसे करना है,
क्योंकि आप सीख चुके कि मैं कैसे करता हूँ। मैं अमली तौर पर आपको मैनेज करना कब से ही सिखा रहा हूँ, कब से ही सिखा रहा हूँ। तो अगर अब भी आप मैनेज ना करें तो उसका मतलब क्या होगा? आप सीख नहीं रहे। आपको सीखना पड़ेगा कि भाई चाहे वो ख़ानदान के लोग हों या कुछ भी हो, आपके नान के दाद के नहीं मिलते, नान के और दाद के नहीं मिलते, उनको इकट्ठा नहीं कहीं पर करना। शादी पर भी हो तो उनको अलहदा टेबल पर जगह दें, उनको अलहदा जगह पर दें, उन दोनों को अलहदा ट्रीट करें, इकट्ठा नहीं बैठाना, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी। इसलिए देखने वाली बात ये होती है कि आपको मैनेज करना आया है या नहीं आया है। कहते कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेंबर के 3 दर्जे थे। खुतबे के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ऊपर के दर्जे पर बैठते, सबसे ऊपर वाले दर्जे पर बैठते ताकि सारे देख सकें। बैठने का मकसद ये होता है कि सारे देख सकें, लेकिन वो पौड़ियाँ 3 सन, 1 2 ए बैठने वाली 3, ठीक है। तो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेंबर के 3 दर्जे थे। खुतबे के लिए हुजूर सबसे ऊपर के दर्जे पर बैठते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने एहतरामन दूसरे दर्जे पर बैठना शुरू कर दिया कि अब मैं सरकार की जगह पर नहीं बैठता, मैं नीचे बैठता हूँ। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब खिलाफत का ज़माना आया, आपने तीसरे दर्जे पर बैठना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी अल्लाह अकबर की बारी नहीं है, अल्लाह अकबर बारी आ गया है। तो उन्होंने तीसरे दर्जे पर बैठना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की बारी आई, वो हुजूर वाले दर्जे पर जाकर बैठ गए, जहाँ हुजूर खुतबा देते थे वहीं पर बैठ गए। उन्होंने उनको चेंज ही कर दिया, ऊपर वाले दर्जे पर बैठ गए। लोगों ने वजह पूछी कि सरकार, हज़रत अबू बकर तो उस पर नहीं बैठे, उमर फ़ारूक उस पर नहीं बैठे, आप क्यों बैठे? क्योंकि सवाल तो पैदा होता है ना। अब उसकी जिससे पूछना है, अब देखना है उसकी अकल का मामला क्या है। फरमाने लगे, अगर तीसरे दर्जे पर बैठूंगा तो लोग समझेंगे मैं उमर जैसा हूँ, दूसरे दर्जे पर बैठूंगा तो लोग समझेंगे अबू बकर जैसा हूँ। मैंने हजूर का दर्जा इसलिए उस पर बैठना पसंद किया, कोई नहीं समझेगा मैं रसूल जैसा, क्योंकि मैं हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं ऊपर वाले दर्जे पर बैठा। ये बात थी समझाने वाले कि वो तीसरे दर्जे उन्होंने सीढ़ियाँ नहीं कर लेती हैं, तो और बनाओ और बनाओ और बनाओ, नहीं, उन्हें समझा दिया कि ऐसे करके चेंज करो। जब चेंज किया, कहने लगे मुझे कोई ना अबू बकर समझेगा कि मैं उन जैसा हूँ, ना उमर जैसा समझेगा, और रसूलुल्लाह जैसा तो समझे नहीं, इसलिए मैं उसी दर्जे पर जाकर बैठा हूँ जहाँ सरकार तशरीफ़ रखते थे। इस लिहाज से उनकी ये हिकमत और दनाई थी कि उन्होंने अपने आप को उस जगह पर रखा कि अब लोग मुझे इस तरह का नहीं समझ सकते, ठीक है। इसमें भी एक हिकमत होती है। कहते कि अगर तुम खूबसूरत हो, अगर तुम खूबसूरत हो और पीर तुम्हारा खूबसूरत नहीं है, तो कभी पीर के सामने खूबसूरत नहीं बनना। मैं एक और मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त थे ज़ैद गुल साहब, उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बहुत होती, कसीर, बहुत ज़्यादा, मिनटों सेकंडों में हमारे सामने कह देते, मैं अभी देख रहा हूँ सरकार, ये हमारे साथ ही हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मेरे सामने की बातें। और हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी कि जब भी कोई ख्वाब देखो या कशफ देखो, बस लिख कर मुझे भेजते जाओ, सारे दिन के उतार वो लिख कर भेजते रहते थे। हमारे पीर मुर्शिद ने कभी नहीं ये बात की थी कि मुझे हजूर की ज़ियारत हो रही है, मुझे ऐसे हो रहा है, कभी नहीं की थी। वो करता था। अब 50% मुरीद जो थे ना, वो ज़ैद गुल के आशिक थे, हमारे पीर मुर्शिद के आशिक नहीं थे। वो ज़ैद गुल के आशिक थे। किस वजह से? उसकी कैफियत की वजह से। ये ज़ैद गुल के पास देखो सरकार आते हैं, हमारे पीर मुर्शिद को खुद फरमाते हैं, और मैनू नहीं ज़ैद गुल में पीर समझते, मैनू पीर नहीं समझते, ज़ैद गुल में पीर समझते। एक दफ़ा आप फरमाते कि मैं सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गया, तो उन्होंने ज़ैद गुल को भी देखा, कहा इस पर ना एक जिन शैतान आशक है इसकी कैफियत पर, क्योंकि आप जिस मर्जी दर्जे पर पहुंच जाएं, रूहानियत में भी, कशफ में भी,
याद रखिएगा, इम्तहान ज़रूर पढ़ते हैं। ये कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती कि आपको समझ ना आए। हर चीज़ के साथ कोई ना कोई चीज़ लगी होती, इसलिए उसमें फ़र्क करना पड़ता है। तो उन्होंने फरमाया कि इसके ऊपर ना ये है, जिन वगैरह का असर है, इसे कहो कि ये वजीफ़ा किया कर। साईं रहमतुल्लाह से बुलाया, कहा कि भाई ये कामिल मुकम्मल हैं, इन्होंने तुम्हारे लिए ये वजीफ़ा चूज़ किया है, तुमने ये वजीफ़ा करना है। वो कहने लगा मेरा दर्जा बड़ा उच्चा है, मैंने की लैनी देनी, मैंने सरकार नज़र आते हैं आपे। उन्हें कहा कि इनू सरकार नज़र आते हैं, हकीकत नज़र आते हैं, लेकिन जो पिछों आवाज़ आती वो शैतान दी, उन्होंने नहीं, यह फ़र्क नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये बात ठीक है, कहा गया कि अगर कोई काला कलोटा भी तुझे ख्वाब में नज़र आए और बात शरीयत की करे तो बात पर अमल कर, और अगर तुझे नबी की भी ज़ियारत हो, क्योंकि उनकी शैतान शक्ल नहीं बना सकता, लेकिन अगर नबी की भी ज़ियारत हो और बात शरीयत के ख़िलाफ़ हो, वो नहीं करनी। कानून ये नहीं करना कि भाई सरकार दे मेरे बड़े आशक सा, क्या बात है, उन्होंने मेरे ख्वाब ही नज़र आए, उन्होंने शरीयत के ख़िलाफ़ किया तो नमाज़ा माफ़ ने तो मेरी नमाज़ा माफ़ होगी, ये नहीं करना। तो बात समझ में आए कि नहीं आती कि अगर हुजूर भी ख्वाब में नज़र आए और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ आए तो हमने नहीं माननी, और अगर काला कलोटा आए और शरीयत की बात करें हमने मान लेनी। यह कानून था। तो अब वो फरमाने के इसको ना पीछे से शैतान की आवाज़ आती है जो उसे कहते हैं ये कह दो, ये कह दो, ये कह दो। इस तरह से वजीफ़ा करना चाहिए। हमने जब आखिरी वक्त में जब हमारे फिर जाने वाले दुनिया में से, तो उस वक़्त हमने समझा कि ये मेरी बात को नहीं माना, अब मुझे कहता है तेरी मंजिल कम हो गई है, मेरी मंजिल तुझसे ज़्यादा है। मुझे निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा है तेरा दर्जा बढ़ गया तेरे पीर से, और उनको नसीहतें करें। हमारे पीर मुर्शिद को नसीहतें करनी शुरू कर दी उसने, ये किया करो, ये किया करो, ये किया करो, तुम गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, उसने नसीहतें करनी शुरू कर दी। आपने फरमाया कि अगर पीर का दर्जा नीचे है, मुरीद का दर्जा ऊपर है, तो मुरीद किसकी राह पर चलेगा? मुरीद का तो क्या कहते, पीर का तो कट गया ना रास्ता। अब वो किस रास्ते पर कि तेरा दर्जा, फिर तो मुझे उसकी इत्तबा करनी चाहिए। इस लिहाज से उस पर असर हो गया, तो मुझे वो क्या कहते हैं नसीहतें कर रहा है कि तुम गलत हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। जब कोई पीर अपने मुरीद को खिलाफतनामा दे दे ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अब उसने दीन का काम करना, किसी और का मुरीद नहीं होना। उसे सोच समझ कर दिया है कि तुमने जाकर दीन का काम करना, अब तुमने किसी और की पैरवी नहीं करनी, काम करते रहे, पीछे हम खड़े हैं, करो काम। उसका मतलब ये होता है। अगर वो अपने आप को फिर भी फनकार ना समझे और ये समझे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और नहीं यार मैंने यह चीज़ा नहीं हासिल, मेरे को कशफ नहीं है, मेरी एक दुआ कबूल होती है, भाई ये ज़रूरी नहीं है। दीन का काम करना ज़रूरी है, बस काम कर, कैफियत ज़रूरी नहीं है, अमल पर आ। तो हमारे फिर मुर्शिद के जो ये जैद गुल है, इससे ज़्यादा लाइक करते हैं मेरी निस्बत के ये इसके पास, और ये क्या करता है औरतों के पास भी चला जाता है। जब हजूर हमारे किबला आलम ने ना, हजूर किबला आलम ने खिलाफतनामे बांटने थे ना, तो 2 नंबर बड़े अहम थे। एक जैद गुल का, उससे कोई सरकार की ज़ियारत होती थी, एक सरवर जान का, ये भी बड़े ख्वाब सुनाता था, ये भी बड़े कशफ की बातें करता। हमारे पीर मुर्शिद ने दोनों को खलीफा नहीं बनाया, उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया, दोनों को नहीं बनाया खलीफा। हमारे साबर साहब थे ना, तो इन्होंने आगे अर्ज़ की हमारे पीर मुर्शिद साईं, वो सरवर जान को और जैद गुल को आप खिलाफतनामा दे दें। कहाँ मोहम्मद साबिर, हम समझते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना। आपको दिया ना खिलाफतनामा, कहने हाँ, कहता फिर अपने खिलाफतनामे में से दे दो ना, तुम भी तो काबिल बनाए हो ना तुम्हें कि तुम दे सकते हो, तुम दे दो। हमें मालूम है कि ये कहाँ फंसे हुए हैं, वो आज तक होते ही फंसे, एक तो फोत हो गए, एक कोते फंसे है। वो अजीबो गरीब मामला होते हैं। इसलिए ख्वाबों में नहीं, आपने अमली तौर पर देखना कि अमल क्या होता है। वो एक कोई मौलवी साहब है, बंदयालवी साहब, उन्होंने कोई यजीद के हक में कोई बात की तो उनको पकड़ लिया गया, हुकूमत ने पकड़ ली। तो सारे अपने भी उनको कहने लगे आपने यजीद के हक में क्यों बात की? कहते यार मैं अहले बैत के हक में भी हूँ, मैंने तो सिर्फ हकीकत बयान की है। तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया, साइबर क्राइम वालों ने आकर पकड़ लिया, भाई आए भाई, बात यजीद की नहीं है। असल में उन्होंने कहा मैं ये समझ रहा हूँ
अगलों ने कहा अगर ये रास्ता खुल गया तो हम कहाँ जाएंगे, फिर तो सारे यजीद को ऐसा ऐसा कहना शुरू कर देंगे, और जो बयानियाँ हमने यजीद के मुतल्लिक बना के रखा है वो क्या होगा। असल ये हम लोग समझते हैं ना अमरीकी के अंदर की बात को, कि अंदर की बात है, इसलिए कहा इसे पकड़वाओ ताकि दूर से डर जाए, हम हिम्मत ना करें। बोलना पड़ता है बेटा, तरीके जो मर्जी इख्तियार कर ले, बोले ज़रूर सच, क्योंकि तरीक़ेकार कुछ भी हो, लेकिन मसला हमारे दीन का ही होना चाहिए, हमारे कायदे अहले सुन्नत का ही ऊपर आना चाहिए। वेज एंड मीन्स कोई भी हो, काम होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे कि पीर, तो मैंने आगे क्या किया ना कि पीर के सामने सोना नहीं बनना चाहिए, आप ज़्यादा क्लेवर नहीं बनना चाहिए, मेरे नाल ते इंजन गुजर दी। हमारे पीर मुर्शिद के वसाल के बाद भी कुछ ऐसे बंदे आए जिन्होंने मेरे कहा मैनू ख्वाब चंज होया, मैं कहते मैं की करा, मैनू ऐसा नज़र आया, मैं कि मैं की करा, मेरा तल्लुक ही नहीं इस काम दे नाल, मेरा तल्लुक है दीन दे नाल। मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया दीन का काम करना, तो मैं दीन का काम करांगा। ये जो हम बहाना महफिल करते हैं, मेरे पीर मुर्शिद का ऑर्डर था, मोहम्मद रिजवान एक माह में एक दफ़ा महफिल करनी है और लंगर खिलाना है, ये उनका ऑर्डर था, बस उसी को फुलफिल कर रहे हैं। अदरवाइज हम जुमेरात पर कब खाना खिलाते हैं, कोई नहीं, इधर उधर कोई खाने नहीं खिलाते, जिस पर खिलाना है तो उन्होंने फरमाया था कि खाना खिलाना, इसलिए खाना खिलाते हैं। यहाँ पर जो बात आई, क्या कहते हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की, उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए ऊपर आकर बैठा कि मुझे कोई उन जैसा नहीं समझेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सलाम जब हिजरत करके गारे सौर में पहले आए, 3 दिन आशुक और मशूक एक साथ, 3 दिन में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाती साथ रहने से। वो गार में बातें क्या क्या हुई होंगी हमें क्या मालूम, 3 दिन बातें क्या क्या होंगी। उन हस्तियों के एक नबी है जिस पर वही आती है, एक वही को अब्जॉर्ब करने वाला है, एक जानने वाला है, लेने वाला है। उन दोनों में क्या क्या बातें हुई होंगी हमें नहीं मालूम, पता नहीं ना चलती। लेकिन जब सफ़र करते करते मदीने पाक में आए और लोग इंतज़ार कर रहे थे, कुछ छतों पर चढ़े हुए, और जब वहाँ पर आए ऐसे देखें ऐसे देखें, ऐसे लगे दोनों का चेहरा एक जैसा है, दोनों पर ही नूर है, दोनों एक जैसे नज़र आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों एक जैसे नज़र आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने पहचान लिया कि यह गलती की समझते पे ने, अब मैनू नबी समझते पे ने, तो नबी तय ने आपने अपना रुमाल लिया और सरकार पर साया कर दिया कि भाज नबी है जो, कि मैनू ना समझना यह नबी है। इसलिए फौरी तौर पर ये काम समझना चाहिए कि अगला कर क्या रहा है और हमने करना क्या है, किस तरीके से करना है। जहाँ पर आपको समझो कि आपकी बात करने से आपके बाप की बिस्ती होगी या पीर की बिस्ती होगी, वहाँ बाप या पीर की बात नहीं करनी। एक मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ। एक दोस्त मेरे पास आया तो परेशान था, उसने अपनी परेशानी का इजहार किया, मैंने उसे दिलासा दिया, कहता तुहाडे कोल आके ना दिलासा मिल जाता, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिलासा मिल जाता। ठीक है, कहता मैं अपने घर में गया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, कहने लगी पहले जब तुम्हें कोई तकलीफ़ या परेशानी आती थी ना, तुम मेरे सामने आकर रोते थे, मुझसे बातें करके रोते थे, अब तुम ना बदल गए, अब तुम मुसल्ला डाल के रोते, मुसल्ला बिछा के रोते, तुम में ना फ़र्क आ गया। बात समझ आई कि नहीं? कहते पहले तू आंदा से ना तो कोई गल होती सारा मैनू दसदा सा, मेरे सामने आके रोंदा सा, सारा कुछ दसदा सा, इंज होया इंज होया इंज होया। ठीक है, तो दिलासा मैं देंदी सा, तेन समझानी सा। अब तुम्हारा जो है ना नुक्ता नज़र बदल गया, अब तुम मेरे पास आकर रोना नहीं रोते, मुसल्ला बिछा लेते हो तो अल्लाह के सामने रोते हो। कहते दूसरी बात है कि नाना तेन हौसला मिले तो फिर तू साइयों को चला जाना, उसे जाके तो हौसला ले लेना। मुझे बात का मज़ा बड़ा है कि एंगल चेंज होने का जो है ना, तो उसने जो कहा ना कि पहले ऐसे करता था अब ऐसे करता है, इसे कहते तब्दीली। कि घर में से आवाज़ आ रही है कि नहीं, तब्दीली आ रही है। इस तरह एक दोस्त ने बयान किया, कहने लगा
कहने लगा, बात भूल गई, क्या कहने लगा, दिमाग से निकल गई, अभी सामने आती है, फिर बताता हूँ। अच्छा जी, तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने तो जरा क्या कहते हैं ना, हाँ वो बात याद आ गई। कहने लगा कि मैं ना दुआ मांगा करता हूँ, या अल्लाह मुझे ना कोई मसला ना हो, मुझे मेरा कोई औलाद मर जाए, बेटा मर जाए, माँ मर जाए, बहन मर जाए, मैं अल्लाह की रज़ा समझूँ और उसे बस दफन कर दूँ, उसे ऐसे कर दूँ, और 3 दिन शोक का मनाने के बाद कहूँ बस मैं कहने लगा मैं ये दुआ करता हूँ। और साथ में परेशान था कि मैं उस घर में गया, मेरे रिश्तेदार ने ये बातें की, ये बातें की, ये बातें की, परेशान था। मैंने दोनों को मिक्स किया, मैंने कहा तेरी दुआ कबूल हो रही है, तू ये चाहता है ना कि तेरी हालत ये हो जाए कि तू मुकाम रज़ा पर खड़ा नज़र आए, तो अल्लाह तेनों आहिस्ता से चला के गल्लां करवा के इधर लैके आएगा ना, ऊँझ ते नहीं ना तू आना इन्नी जल्दी, ऐसे मेरे रब तेरा हाथ फड़ के ना हूँ समझा, तो इंज करके चला के तेन गल्लां करवा के मुकाम रज़ा ते लैके आएगा, तो दुआ ही कबूल हो रही है, रोना गा तुम्हें या मांगना, मंगेगा तो फिर इंज ही होना है, तो तू चला चला के इधर लैके आना। तो मैं मफहूम बयान कर लिया ना, तो समझ आ गया ना मेरा कि मैंने उसे कैसे समझाया। वो बहुत अच्छे तरीके समझ कहने लगा गल तुहाडी मेरी समझ आ गई, यही तो मैं चाहिए सी गल कि कोई गल बुनियाद बने जिन मैं काबू करके अगे चला कि यार मेरी हालत अच्छी क्यों, तो अच्छी क्यों नहीं, तो हुण मेरी हालत अच्छी हो गई, तुहाडा यही तो फायदा है, मैं पीरां दा यही फायदा हुंदा, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तो फिर कहने लगे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मेंबर पर जाकर बैठे और बहुत देर तक मेंबर पर खामोश बैठे रहे, और फिर यह कहकर नीचे उतर आए कि तुम्हारा अमीर फ़आल है, अमल करने वाला है, और ये इससे बेहतर है कि वो साहब काल हो। कहता गल्लां करन दे निस्बत तुहाडा अमीर खलीफा वो अमल करके दिखांदा है, और यह बेहतर है कि गल्लां करदे गल्लां दी खट्टी खाई जाए, जो सिर ते पवे तो गल्लां दी खट्टी नहीं खानी, बल्कि क्या करना, जैसे वो कहता ना बेगम मैं अपने अशार से पूरी दुनिया में आग लगा दूँ, और फिटे मुँह तेरा कहते चूल्हे च लगा ला, ऐसे जलदा नहीं पिया घर दा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या समझाया कि तुम्हारा अमीर फ़आल है, अमली आदमी है, साहब काल नहीं है कि गल्लां ही करता रहे, इसलिए अगर तुम मेरे अमल से नहीं समझ सकते तो बात से कैसे समझो। बहुत अच्छी बात। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मेंबर पर खामोश बैठे थे, और किसी की ये मजाल नहीं थी कि उनसे खुतबा देने को कहे या उठकर चला जाए, और उस वक़्त वो मज़हर खुदाबंदी बने हुए थे। मैंने आगे बताया बेटे कि हम सारों पर हर वक़्त अनवार व तजल्लियात बरसती, कभी कोई लम्हा खाली नहीं होता। इसमें एक होता है हाल का आना, कैफियत का आना, कैफ बनना, एक होता है लफ्ज़ों का आना, लफ्ज़ समझ में आना, लफ्ज़ों का मिलना, है एक ही चीज़। अनवार व तजल्लियात की एक ही किस्म है। आपको कैफ आया किसी वजह से आया होगा ना, कैफ किसी वजह से, कैफियत किसी वजह से बनी हो, वो आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन है किसी वजह से। इसलिए आपको जो लफ्ज़ मिले, आप आराम से जा रहे हैं, ठीक है। इसकी मैं मिसाल समझाता हूँ। शैतान एक बंदे के पास गया, बड़ा हाज़र दिमाग था, क्विक विटेड था, बहुत तेज़ी से बात समझ आता, हाज़र दिमाग था। शैतान ने उससे कहा तुम अगर मेरी बात का जवाब दे दोगे ना फौरी तौर पर जल्दी से, तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। कहने लगा ठीक है पूछो। कहता अंडा खाते हो? हाँ जी। शैतान चला गया। 10 साल के बाद अचानक नबूदार हुआ। कहता कौन सा? कहना उबलिया। वो चीख मार के दौड़ गया, क्योंकि वो क्विक विटेड था, उसने फौरी तौर पर जवाब दे दिया और याद रखा हुआ था, दिमाग में था। इसी तरीके से आप चल रहे हैं, आपको अपनी हाज़र दिमागी का नहीं पता होगा कि आप हाज़र दिमाग हैं या नहीं हैं। अचानक मैं सवाल करूंगा, बात कर देगा हाँ भाई ये इस तरह से कैसे, आप उसी वक्त क्विक विटेड होकर उसका जवाब देंगे, तो उसका मतलब होगा आप हाज़र दिमाग हैं, गायब नहीं हैं। गायब दिमाग वाले नहीं हैं। आपको पिछला अपना सारा रिकॉर्ड याद है,
एक मिसाल है, इसकी भी मिसाल समझाता हूँ। मसला बयान हो रहा है, हजूर के नूर हैं कि बशर हैं। अचानक कोई सवाल करता है ये तलाक की कितनी किस्में हैं, बंदा उधर फंसा होता है, लेकिन अगर वो इल्म वाला होगा तो उसी वक्त बयान कर देगा कि ये इसका ये मामला है, फिर उसी को जोड़ लेगा अपना काम करने। क्यों? कि वो उसको भी दिमाग में पीछे रखा हुआ है, हर चीज़ उसके बैकअप पे चल रही है और वो भुला हुआ नहीं है, उसमें गुम नहीं है, हाजिर है। तो बंदे को हाजिर दिमाग होना चाहिए कि जो चीज़ मिल रही हो, सुन रहे हो, कैफ आ रहा हो, कैफियत की नोयत को जाने, क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। जैसे आपको कोई अच्छा शेर सुनाए तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसमें मज़ा लेंगे, यार क्या बात। मैं एक अल्लामा साहब के पास बैठता था ना, तो दफ्तर जाना करना था उनकी, क्या कहते हैं, दुकान पर बैठ जाना करना। एक दफ़ा उन्होंने कह दिया, कहते साढ़े तो कोई उठ के ना जाए तो असं नहीं उठाते होंगे, उसकी मर्जी है बैठा रहा। अच्छा, मुझे ये बात लड़ गई। हम आशिक लोग थे, इश्क में नाम कमाने निकले हुए थे। मैं दूसरे दिन गया, मैं बैठ गया, 9 बज गए, 8 बजे दफ्तर लग जाता था, 9 बज गए। मैं कहा पुत्र जाना नहीं, मैं कहा नहीं, तुसी कहोगे तो जावांगे, तुसी क्या असीं कहंदे नहीं ते असीं जांदे ही नहीं, तुसी कहोगे तो जावांगे, तुसी कहना नहीं तो असीं जाना नहीं। 10 बज गए, 11 बज गए, हो सकदा उन्होंने टाइम हो गया जांदा जांदा नहीं पिया, खाना खराब, मैं निकलने। ते बाद चों कहते पुत्र चल, मैं क्या तुसी क्या सी ना कि असीं कहंदे नहीं, तो मैं क्या असीं जांदे ही नहीं, असीं बैठे हैं, की होई है दिमाग हो तो नहीं हो जैसे, तो की होई है, नौकरी छुट जाएगी, की होई है। लेकिन एक अगे गल करते हैं। अच्छा खैर, आखिर ते ना उन्होंने मसनूई गुस्से ना किया, और चले जाना नहीं। मैं कहा हाँ, यह गल होई ना, तुहाडा कानून टुटे, मेरा तो ना टुटे। मैं निकलिया बाहर, तो मैं उत्थे ना एक शेर सुनाया। मैं शेर पढ़िया, गमे रोज़गार ने आवारा कर दिया वरना थी तेरे दर पे करते सुबह शाम। रोटी ने पागल किया है, नहीं तो असीं बैठे रहते किधरे ना जाते, रोटी ने मारिया सानू। ठीक है, अच्छा ये शेर का इतना असर हुआ, सारा दिन वही पढ़ते रहे, थी तेरे दर पे करते सुबह शाम। आप पढ़ते, मैं जो क्या ना मसद मुसद कहते और की किता ही उन्होंने, मैं क्यों है कहते वो एको शेर पढ़ते हैं, कहते रजवान सुना के चला गया, असर हो जाता। अच्छा अब दूसरी बात कि मेरा असर, मैं ऑफिस पहुंचा, पता नहीं मेरी क्या कैफियत होती थी या कैसे था, मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। मैं दफ्तर पहुंचा, मैंने हाफ डे लिखी, ऑफिसर को दी, कहता वो सिगरेट पी रहा था, कहता रजवान रहने दे, कोई मसला छड़ पर, मैंने पता तेरा। मैं क्या दिल वास्ते, दिल नहीं मानता कि मैं अद्धी छुट्टी की हो तो मैं अद्धी छुट्टी ना दे आना, रिकॉर्ड में लगनी चाहिए। कहते ला दे फिर कोई बात। मैं ये समझता था कि मेरे इश्क का असर उन पर भी होता था, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। सही इतना असर होता था उस वक़्त में, मैं समझता हूँ कि सारे जो बैठे होते थे ना, वो इतने अच्छे लोग नहीं थे, गालियाँ निकालने वाले थे, लड़कियों की खूब बातें करने वाले थे। लेकिन जब मैं एंटर हो गया ना, उन्होंने जब मेरा हाल देखा, मेरी सोच देखी, सही वो मेरे सामने कभी गलत लतीफ़ा नहीं सुनाते थे, गलत बात नहीं करते थे, इतना चेंज आ गया उनके अंदर। और मेरी कैफियत यही होती थी, इन्हें गाली गलत इतने की तो मैं उधर चला गया, मैं मैं सुननी नहीं, मैं हिजरत कर जावांगा। उधरों किसी ने की, मैं इधर आ गया, आखिर सारे हो गए, कहते इन्हें मजाक नहीं करना। ये इश्क का असर हो जाता। तो इसलिए जब हम पर हाल कैफियत तारी होती है ना, एक वो मंज़र बड़ा मज़ेदार होता है, उस मंज़र में ना, उस हाल में ऐसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है, प्यार वाली खुशबू, मोहब्बत वाली खुशबू, महबूब की खुशबू ऐसे आनी शुरू हो जाती है हाल में। दिल उदास होता ही नहीं है, परेशानी गैब, कैफ, ऐसा नशा होता है मोहब्बत का। नंबर 2 बात, जैसे मैंने कहा ना कि अल्फाजात के अल्फाज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 3, अंदर से हौसले आ जाते हैं, अंदर से हौसले वाले लफ्ज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो पीछे से ना उनके पास सारे आ जाते थे जिन्होंने कड़े पाए होते, दीगर किताबों में ये मिलता है। तो
लोग कुछ जैसे ना ਜਿਹੜੇ कड़े कुड़े पाने वाले उन्होंने तो गुस्से हो गए, उन्होंने आके ना दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। आप डर गए, जो डर गए ना, थोड़ी देर गुजर कहने लगा दरवाज़ा खोलो, असी आप तो नहीं इतने आके बैठे ना, किसी ने बिठाया, किसी ने आर्डर लाया ना सानू, तो खोलो दरवाज़ा देख लेंगे की होंगे। अब ये हौसला कहाँ से आया? ये अंदर से आया कि यार असी किसी के कहने बैठे हैं, अगर हम तबलीग कर रहे हैं तो किसी ने फरमाया है तो हम कर रहे हैं, अपने आप तो नहीं करते। किसी ने कहा हाँ भाई टिक गुड तन कबूल करो काम, तो काम करना शुरू कर देता। अब जिसने हमें कबूल करवाया, कबूल किया, बात उसकी है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन खड़ा होना हमारा कमाल है, खड़ा होना हमारा कमाल है। जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह हर जंग जीत लेते थे, पीछे हाथ उनका था नबी का, अपने आप ताकत नहीं सी, वो प्यार उन्होंने दस कि अल्लाह के अल्लाह रसूल नाल मुहब्बत करता। हज़रत अबू हुरैरा हदीसें याद कर लेते थे, किसकी वजह से? सरकार की वजह से। जिस चीज़ को जो मोहब्बत थी उसने वही ले लिया, कोई सिद्दीक बन गया, कोई फरूक बन गया, कोई गनी बन गया, कोई अली बन गया, कोई अबू हुरैरा बनता चला जा रहा है, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है, सबके दर्जे अपनी अपनी जगह पर। हस्ती एक ही है जो वही को लेती है, लेकिन देने में कंजूस नहीं है। वो हस्ती देने में कंजूस नहीं है। वो कहते हैं ना हर तरफ उसका ही क्या कहते हैं फैज़ बटता है, हर तरफ फिजान नबी ही होता है, कोई कहीं पर भी है सीना उन्हीं का है, बात उन्हीं की है। लेने वाले कितने भी आशिक हों, जोलियाँ भरी जाती, इसमें कोई शक नहीं। ये इस कैफियत की बात कर रहा हूँ जिसमें इस वक्त मैं बैठा हूँ कि जोलियाँ भरी जाती और हाल बेहतर से बेहतर होता है। तो इसलिए अपने हाल को बदलने के लिए भी दर्स देना पड़ता है। दर्स ना दे तो हाल नहीं बदलता, कैफियत दुनियावी हो जाती है, मज़ा नहीं आता। और जब दर्स दे दिया जाता है मज़ा ठीक हो जाता है, हाल ज़बरदस्त हो जाता है। इसलिए ये किताब खोलना बहुत लाजम है, कुरान खोलना बहुत लाजम है, जिक्र करना बहुत लाजम है, अच्छों से मिलना बहुत लाजम है, सोहबत नेक बहुत लाजम है, जिसके बगैर नहीं होता। ये रंग चढ़ता ही नहीं उनके बगैर, चढ़ता ही उनके साथ। इसलिए बैठना, सोचना, समझना और उसके बाद अमल करना कमाल यही। आप जिस भी गुमान में रहेंगे अल्लाह ताला आपको उसी गुमान में चलाए रखे। आप ज़रा गुमान बदल देंगे तो आपका जो है ना कंडा वो चेंज हो जाएगा, कांटा चेंज हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर बैठ के कांटे चेंज कर रहे थे, यार इधर इंज जे, इधर इंज जे, इधर इंज जे। होना तो वही है जो रब ने चाहना है, तो रब ने वही चाहना है जो साड़ा दिल करता है, जो साड़ी मनशा के मुताबिक होगा। क्यों ऐस मारे वो जिन्होंने प्यार कर लेंदा उसकी गल मान लैंदा, जिन्हें प्यार कर लेंदा उसकी गल मान लैंदा, वो काम लैंदा, छड्डदा नहीं। वो जात कभी किसी तनहा नहीं छड्डदी। और मेरा तजुर्बा है इस गल के उत्ते, जो बंदा दीन ते चल रहा हो ना, वो गलतियां भी करे ना, वो इग्नोर होंदियां जांदियां, कहते काम करी जा, बस यह बाद च सैटल करांगे। असीं गलतियां पिछों मुड़ के नहीं देखते की हुई कि निकली जाओ, गलतियां का तो देखिए, टाइम ही नहीं है ऐसा। मैं गलतियां नहीं देखी तो मैं निकलनी चाहिए, क्योंकि जब काम करें कुछ तो गलतियां होगी ना, ये तो नहीं कि नहीं होगी। इसलिए उसकी शान के मुताबिक कैसे बात कर सकते हैं, कभी ऊपर नीचे कभी इधर उधर हो जाती, लेकिन काम करते जाएं। क्योंकि जब समझाने वाले ने समझाना ना कि तुमने यहाँ पर ये ब्लंडर खेला, वो समझा देगा, वो समझा देगा। इसलिए हमने ब्लंडर नहीं खेलना, हमने सोच समझ के खेलना, ठीक है ना, बड़े प्यार के साथ।